प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरी ओर से सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि जिस सेनाओं के यहोवा ने मुझे और आपको बनाए हुए हम सबको संभाल के रखते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें समा दिया ताकि हम एक बार फिर से इकट्ठे हो सके। और आज के जो हमारे वचन का टॉपिक है वह ये है कि हम मसीहों पे दुख क्यों आते हैं। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम पे दुख क्यों आते हैं। हालेलुया। आइए आज हम वचन में से पढ़ते हैं। रोमियो 14 और उसके 17 नंबर आए तो उस इसमें इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाने पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप पर वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। आजकल बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम पे दुख क्यों आते हैं। हमारे खाने पीने में बहुत मुसीबतें आती है, रहन सहन में बहुत मुसीबतें आते हैं। तो जरूरी है वह चीज़ें, पर परमेश्वर जिस तरह एक सोने की चिकनाई निकालने के लिए, सोने को अच्छा दिखाने के लिए उसको भट्टी, आग की भट्टी में डालना पड़ता है, उन मुश्किलों में डालना पड़ता है जिन मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ता है। पर जब वो उस मुश्किलों से बाहर आता है, निकलता है, तो उसकी एक अलग चमक होती है। इसी प्रकार जे आप लोग मुसीबतें में जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब आपके पास कोई मुसीबत आए, इसका मतलब ये सोचो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपको वहां पे रुक नहीं जाना, चुप नहीं रहना, पीछे नहीं हो जाना। उनको जो आप पे, जो लोग मुसीबत बने हैं, जो लोगों के द्वारा आप पे मुसीबतें आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलना, उनके लिए प्रार्थना करने को। कि वचन में लिखा है परमेश्वर का राज खान पीन का नहीं बल्कि मेल मिलाप का है। हालेलुया। हमने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। हमें ये नहीं करना है कि बस हम खाने पीने में ऐश मस्ती में रहे। जब मुसीबतें आती है, खान पीने मतलब क्या, खाना पीना मतलब ऐश मौज करना। आजकल लोग यही सोचते हैं कि हमारे खाना पीना ऐश मौज करना है। पर मुसीबतें क्या है, मुसीबतें जब आती है तब लोग एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं। पर वह नहीं करना, मिलाप हमने एक दूसरों के साथ आपस में मिलाप रखना है। हालेलुया। हमने किसी को कोई कुछ गलत नहीं बोलना। जो कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो बोलने दो, पर हमने उनको को कुछ नहीं बोलना, क्योंकि हमारा रिश्ता मेल मिलाप का रिश्ता है। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे और पढ़ते हैं। इब्रानियों 5 और उसकी 7 नंबर आए, इसमें पढ़ते हैं हम। इसमें इस तरह लिखा हुआ है, इब्रानियों 5 और उसके 7 नंबर आयत में, इसमें इस तरह लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। हालेलुया। देखो यीशु मसीह भी कितने मुश्किलों से निकले हमारे लिए। हम पापियों के करके, जो पाप हमने किए थे उन पापों को परमेश्वर ने अपने ले लिया। वो भी संसार में रह के मुश्किलों में पड़े। वचन में लिखा हुआ है कि जितने चंगाई और अचंभे काम मैंने किया है तुम उनसे बढ़ के करोगे। इसी प्रकार परमेश्वर पे भी, जी हम परमेश्वर, जी हम परमेश्वर से बड़ी चंगाई हमने करनी है। जिस तरह यीशु मसीह ने किया उससे भी बड़ी चंगाई करनी है, तो उससे बड़े बड़े भी दुख हमारे पे आ सकते हैं। पर परमेश्वर वो दुख को हमारे ऊपर ज़्यादा देर रहने नहीं देते, क्योंकि हमें पता है हमारा नेक्स्ट लेवल है वो बहुत आगे है। हालेलुया। जो इस लेवल पे आप चल रहे हो, समझ लो ये लेवल है एक, इसमें जो आप पे कोई मुश्किल आती है तो ये याद रखो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालेलुया। इसमें इस तरह लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। आज क्या हो रहा है, आज मसीह में भी कई लोग परमेश्वर के आगे आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पे मुश्किलें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के आगे। मुश्किलें आना जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है अंतले समयों में जो होगा वो होगा। और ये समा जो चल रहा है वो अंतला समा चल रहा है। आपको इस समय में टिक के रहना है, आंसू बहा के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी। और ये जो मुश्किल है ज्यादा दिन आपके पास टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये मुश्किल कुछ नहीं, जब मुश्किल आती है आप मुश्किल को बोलो मेरे पास तेरे को देखने का समय नहीं है, मेरे पास तेरे साथ वेद विवाद करने का समय नहीं है, मेरे पास तेरे साथ बातचीत करने का समय नहीं, मेरे को परमेश्वर के काम करने हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के आगे रोइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आगे करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे आंसू बहाइए। देखिए जो आपके आंसू है वो परमेश्वर जब देखता है तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छा और आगे और ऊंचा उठाता है। हालेलुया। आपको संसार के आगे नहीं रोना, परमेश्वर यीशु मसीह किसके आगे रोए, यीशु मसीह परमेश्वर के आगे रोए। तो हमें भी परमेश्वर के आगे रोना है, यीशु मसीह के आगे रोना है, कोई संसार के आगे नहीं रोना। हालेलुया।
हमें दुख तकलीफें आएगी पर हमें उसका सामना करना है। आइए हम वचन में एक आयत और पढ़ते हैं। नीति वचन 10 और उसकी 22 नंबर आयत। इसमें देखो इस तरह लिखा हुआ है, इसमें इस तरह लिखा है, धन यहोवा की आशीष हो ही से मिलती है और वह उसमें उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। वचन में इस तरह बताते हैं हमें, नीति वचन 10 और उसकी 22 नंबर आयत हमें इस तरह बता रही है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज कई लोगों के पास तो धन है पर उनके जीवन में दुख भी बहुत है। परमेश्वर तो कह रहे हैं जो आशीष जो धन परमेश्वर की ओर से मिलते, परमेश्वर उसमें दुख नहीं मिलाता। आज क्यों? आज लोगों के पास बहुत धन है, कईयों के पास धन नहीं है पर दुख है, पर कईयों के साथ बहुत धन है और उनके पास भी दुख है। ऐसा क्यों? परमेश्वर के वचन को जो हम ध्यान से समझे तो इसमें इस तरह लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर कोई धन में सुख में दुख नहीं मिलाता। तो जो आपकी सुखी लाइफ में आपके धन में जो कोई दुख है तो देखिए वो दुख, वो धन देखो, वो धन कहीं गलत रास्तों से तो नहीं आ रहा, वो धन कोई गलत राहों से तो नहीं आ रहा, वो धन कोई आप किसी को धोखा दे के तो नहीं ला रहे। जी आपके पास धन है और आपको तब पर भी दुख हो रही है तो वो धन परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि धन परमेश्वर की ओर से मिलता है और परमेश्वर उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बहुतों के पास धन है पर उनके साथ दुख है। ऐसा क्यों है? आप देखिए जिनके पास धन नहीं है पर उनके पास भी दुख है, पर वो परमेश्वर के आगे बैठ के प्रार्थना करते, जी आज आपका धन गलत रास्तों से आ रहा है तो आज आप उसको बंद कर दो, क्योंकि परमेश्वर उसमें सुख मिलाना चाहते हैं। आप सही रास्तों से लाओ, जो गलत रास्तों से लाओगे तो उस धन का कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। आज हम एक लास्ट आयत और पढ़ते हैं, वो बहुत ही अच्छी आयत है। हम इसमें पढ़ते हैं यूहन्ना 16 और उसकी 20 नंबर आयत। इसमें देखिए किस तरह लिखा है, इसमें इस तरह लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसमें कह रहा है तुम रोओगे और विलाप करोगे पर संसार आनंद करेगा। आज यही हो रहा है। आज मसीही लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और संसार आनंद कर रहा है। उनके विरोधी आनंद कर रहे हैं पर उनका आनंद हमेशा तक का नहीं है, उनका आनंद अनंत काल तक का नहीं है। पर जो आनंद हमें मिलने वाली है वो आनंद अनंत काल तक की है। हालेलुया। वो आनंद हमें परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया। आप बहुत लोग आज हमारे साथ हो रहे हैं, जो हमारे विरोधी है वो सुख बनाते हैं, परमेश्वर के आगे रो रो के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ये क्या हो रहा है? हमारे पास सब कुछ है तब पर भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारे विरोधी जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं, हम नीचे हो ही जा रहे हैं, नीचे हो ही जा रहे हैं, हम और नीचे हो ही जा रहे हैं। जब आपका पैसा गलत है उस पैसे को बंद कर दो, उस रास्ते को बंद कर दो, तब देखना हर एक सुख आपको मिलेगी। और कईयों के साथ ऐसा है कि उनके विरोधी आगे बढ़ी जा रहे हैं, वो और नीचे हो जाए, उनके पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ उनके जीवन में नहीं है, बहुत कुछ उनके जीवन में है, ऐसी चीज़ है, बहुत लाइफ में उनकी होती रहती है, बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत कुछ होता है। पर तब पर भी देखो शैतान जो है ना आपकी ओर भेजता है, हर एक बार शैतान भेजता है कि इसको गिराना, हर एक बार परमेश्वर भी कई कई बार भेजते हैं, देखते हैं कि क्या ये बचा रहता है, क्या ये मेरे साथ बना रहता है। आज परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, आपने शैतान को हरा देना है, परमेश्वर ने भी देखना है ये क्या करता है आपको, आपने परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। हालेलुया। और संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। देखिए मैंने बोला था जिस तरह कि हमारा जो आनंद है अनंत काल का है, हमारा जो शोक तो होगा हमें, हम बहुत अभी क्या हो रहा है, मसीह लोग पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, हम चुप बैठे हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर एक दिन वो नीचे होंगे और आप ऊपर हो गए। देखना हमारा जो सुख है वो अनंत काल का है। हालेलुया। सच में हमें किसी से लड़ना नहीं, हर एक वो धन जो गलत रास्तों से आ रहे हैं उनको बंद करना, हर एक वो चीज़ें जो गलत रास्तों से आ रहे हैं उसको बंद करना है, परमेश्वर के आगे रो के प्रार्थना करना है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना है कि हमारे साथ ऐसा है वैसा है, परमेश्वर के आगे बैठना है। देखिए परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ोगे तब सचमुच में आपके पास चाबी रहेगी। हर एक दरवाजा जो आपके आगे आके खड़ा हो जाता है, हर एक पहाड़ जो आपके आगे आके खड़ा हो जाता है, उसका आप तोड़ने और खोलने की शक्ति रखता है सिर्फ बाइबल के द्वारा।
जब आप बाइबल पढ़ोगे आपके पास चाबी रहेगी। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपके पास पहाड़ के तोड़ने के हथियार रहेंगे। हालेलुया। तो मैं सचमुच में विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीष को पाया होगा। ताइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ मेरे परमेश्वर, आप महान हो प्रभु। आजकल जो भी परमेश्वर हमारे पे मुश्किलें आ रहे हैं, हम इससे डरते नहीं, हम इसका सामना करते हैं परमेश्वर। आप हमारे सहायक हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ मेरी सहायता आपकी ओर से आती है परमेश्वर। हम जितने मसीह है परमेश्वर, हम सब की सहायता आपकी ओर से आती है। हर एक वो धन परमेश्वर जो गलत रास्तों से आता है वो उसको हम बंद करते हैं परमेश्वर। सिर्फ धन ही नहीं, हर एक वो चीज़ जो गलत रास्तों से आ रहा है मेरे परमेश्वर, वो हर एक चीज़ों को हम बंद कर देते हैं मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर हम सब मसीहियों को परमेश्वर, जब हम आपके बच्चे हमें ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हमें विश्वास है यहोवा कि आपके आने का समय परमेश्वर निकट है मेरे परमेश्वर। आपका समय है परमेश्वर, आप आने वाले हो मेरे परमेश्वर। और हम परमेश्वर छुड़ा लिए जाए और आपके साथ जाए मेरे परमेश्वर, आपके साथ उठा लिए जाए मेरे परमेश्वर। हमें अपने चोन में इस्तेमाल करो मेरे परमेश्वर। हमें अपने चोन में, अपने परमेश्वर, अपने चुने हुए लोगों में अपना नाम लिखिए मेरे परमेश्वर। हम सबका हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने दुश्मनों का सामना कर सके मेरे परमेश्वर। ब्लेस कीजिए मेरे बाबा, जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं उन सबको ब्लेस कीजिए। मैं परमेश्वर इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस देश के परमेश्वर शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परमेश्वर इस देश में परमेश्वर शांति बनी रहे और सब एक दूसरे के साथ बने रहे मेरे परमेश्वर। प्यार से रहेगी, जिस तरह आपके वचन में लिखा है कि मेरा राज खाने पीने का नहीं परंतु मेल मिलाप का है परमेश्वर। हम कोई भी परमेश्वर आनंद नहीं मनाते संसार के, पर परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर रहेंगे। हमें पता है परमेश्वर जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है खाने में पीने का नहीं बल्कि मेल मिलाप का। परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, हमें समझ लग चुकी है परमेश्वर खाने पीने का नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर दुख से भरी परमेश्वर ये ज़िंदगी से हमें परमेश्वर संभाल के रखिएगा। दुख वाले लोगों से संभाल के, हर एक उन गलत लोगों से हमें दूर रखिएगा जो परमेश्वर में दुख दिलाते हैं मेरे परमेश्वर। ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। हर एक पंजाब के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। सब में परमेश्वर भाईचारा बने रहे मेरे परमेश्वर। ब्लेस करो परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको मेरी ओर से सलाम, जय मसीह की। आप एक ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको किसी के आगे नहीं रोना है, आपको परमेश्वर के आगे रोना है। दूसरी बात, जो हर एक गलत चीज़ जो आपके लाइफ में आ रहा है उसको आपने बाहर निकाल देना है और परमेश्वर के आगे प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। तो मेरी ओर से आप सबको सलाम, जय मसीह की।